Hi guys, welcome to my channel Chai and Chapters. My name is Dishita and CSAS राउंड 1 के बाद कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है और वो इतने परेशान हैं और उनकी इतनी सारी क्वेरीज हैं कि यार नेक्स्ट राउंड में कितनी कट ऑफ गिरेगी, उनके कितने चांसेस हैं, उनको एलोकेशन होगा कि भी नहीं होगा, ठीक है, वेकेंट सीट्स कितनी खाली, ये सारी चीज़ें हैं, वो सबको लेकर वो इतने परेशान हैं एंड आई अंडरस्टैंड। तो इसलिए आज मैं आ गई हूँ ये सारी आपकी क्वेरीज सॉल्व करने और मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ एंड मैं आपको बताऊंगी कि अभी भी आपके कितने हाई चांसेस हैं एलोकेशन के इन द नेक्स्ट राउंड। ठीक है, इसी के साथ साथ जिन बच्चों का बहुत लो स्कोर है, जिनको लग रहा है यार बिल्कुल ही एडमिशन के चांसेस मेरे तो नहीं है, और स्पेशली जब आप जर्नल कैटेगरी से भी हो तो आप लोगों को क्या करना है, आपको बैकअप ऑप्शंस चाहिए ऑब्वियसली। तो मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे बैकअप ऑप्शन लाई हूँ, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ लाई हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी और प्राइवेट भी, जिनको आप अभी भी जिनके फॉर्म्स आप फिल कर सकते हैं। उनकी लास्ट डेट अभी मतलब बंद नहीं हुआ है वो फॉर्म, तो वो भी आप फिल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगी, बट बिफोर स्टार्टिंग प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल और अपनी सारी क्वेरीज जो है कॉमेंट बॉक्स में लिखो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, डू यू नो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस साल जो है 93,000 बच्चों को, येस यू हर्ड मी राइट, 93,000 स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड में जो है सीट एलोकेट करा दी। अब ये देख के सारे लोग डर गए, बट डू यू नो द रियलिटी कि उसमें से 13,000 स्टूडेंट्स ने तो अपनी सीट एक्सेप्ट ही नहीं करी। कैन यू बिलीव इट? 13,000 स्टूडेंट जो है सीधे कंपटीशन से बाहर हो गए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी सीट एक्सेप्ट नहीं करी है, जिसकी वजह से आपके जो एलोकेशन के चांसेस हैं वो बढ़ गए हैं। एंड ऑल्सो अभी जो अपग्रेडेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, जहाँ पे बच्चों को अपग्रेड करना होगा या फ्रीज करना होगा, तो जब वो अपग्रेड करेंगे और उनका अपग्रेडेशन हो जाएगा और वो दूसरे कॉलेज में दूसरे कोर्स में चले जाएंगे, तो जो उनकी प्रीवियस सीट है वो आपके लिए खाली हो जाएगी। ठीक है, तो देख रहे हो आपके कितने ज़्यादा चांसेस हैं। वो ये सब जो अपग्रेडेशन वाली चीज़ें ना बच्चे कंसिडर ही नहीं करते, बट दिस इज द रियलिटी। जब वो अपग्रेड करेंगे, आपके पास तो प्रीवियस सीट खाली हो गई ना, तो आपके लिए बचेगी। तो मैंने आपको पहले भी जैसे बताया था कि ये वेकेंट सीट का जो मैट्रिक्स है वो भी सॉर्ट ऑफ थोड़ा झोल होता है। ठीक है, क्योंकि जितनी सीट्स दिखाते हैं वो लोग, उससे बहुत ज़्यादा वो एलोकेट करते हैं। ठीक है, तो आपके बहुत हाई चांसेस हैं नेक्स्ट राउंड में एलोकेशन के। भाई तीसरी चीज़ है कि अभी जो स्पोर्ट्स कैटेगरी के लोग और ईसीए वाले कैटेगरी के लोग हैं वो तो अलग हुए नहीं हैं, आपके साथ साथ वो राउंड्स में चले जा रहे हैं, बट थर्ड राउंड तक जो है उनकी सीट्स भी अलग हो जाती हैं। ठीक है, तो उनको भी अलग कॉलेज मिल जाता है और बेटर कॉलेज मिल जाता है। ठीक है, तो उनकी वजह से भी जो है आपकी सीट्स खाली होती हैं। और जो फोर्थ चीज़ है वो है कि यार कितने लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कैटेगरी सर्टिफिकेट्स होते हैं या डॉक्यूमेंट्स उन्होंने अपलोड करे हैं, उसमें उन लोगों ने क्वेरीज को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो रहे हैं, एप्लीकेशन ही सीधा सीधा रिजेक्ट हो रही है। तो उस सब की वजह से देख रहे हो कितनी सारी सीट्स खाली हो गई हैं। तो अगर उन्होंने 93,000 सीट्स जो है एलोकेट कर भी दी, तो ऐसे छटते छटते देख रहे हो कि कितने सारे बच्चों ने एक्सेप्ट भी नहीं करी, उनका जो है डॉक्यूमेंट्स मतलब रिजेक्ट हो रहे हैं, एप्लीकेशन ही रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, और वो अलग हो जाएंगे बाद में, अपग्रेड्स होगा, तो कितनी ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ रहे हैं। ऑल्सो डू यू नो राउंड 1 के बाद जो है अराउंड 25,000, मैं 25,000 तो ऐसे अप्रॉक्सीमेटली बता रही हूँ बट ऊपर नीचे होगा, 25,000 सीट्स जो है अभी भी वेकेंट हैं, मतलब पूरी तरीके से वेकेंट है राउंड 2 के लिए और राउंड 3 के लिए, आगे राउंड 2 के लिए स्पेशली 25,000 सीट्स अभी भी वेकेंट ही हैं। और अब जो नेक्स्ट बात करें हम कि भाई कट ऑफ कितनी गिरेगी, भाई ये तो कोई भी नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली कितनी कट ऑफ गिरेगी, बट येस कट ऑफ कम होगी। बट फॉर द वेरी हाई डिमांडिंग कोर्सेज, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत हाई डिमांडिंग कोर्सेज हैं, बीकॉम ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, ये सब टाइप के जो कोर्सेज हैं जिनकी हाई डिमांड है, उनकी जो कट ऑफ है वो बहुत कम, मतलब ज़्यादा कम नहीं होगी, मतलब हाई रहेगी। और स्पेशली अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो भाई बहुत ज़्यादा डिफरेंस मत एक्सपेक्ट करना। ठीक है, क्योंकि आपका मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा आपके लिए, मतलब इतनी ज़्यादा कट ऑफ नहीं गिरेगी, चाहे वो लो डिमांडिंग कोर्सेज भी हो चाहे वो हाई डिमांडिंग कोर्सेज भी हो। बट मैं कैटेगरी वाले बच्चों की बात कर रही हूँ कि हाई डिमांडिंग कोर्स में आप भी मत एक्सपेक्ट करना कि बहुत ज़्यादा जो है कट ऑफ गिरेगी। ठीक है, नहीं गिरती है, वो हाई डिमांडिंग है यार, बहुत सारे बच्चे हैं कंपीट कर रहे हैं वो उन कोर्सेज के लिए। ठीक है, और जो लो डिमांडिंग कोर्सेज है हाँ उसमें गिरेगी, और अगर आपके पास कैटेगरी है तो बहुत सही है यार, राउंड 2 राउंड 3 स्पॉट राउंड तक तुम्हें कोई ना कोई कॉलेज तो मिल ही जाएगा। एक जो थोड़ी कंपटीशन वाली चीज़ आ जाती है, जो तुम लोगों का थोड़ा कंपटीशन बढ़ा सकते हैं कि भाई तुम लोगों को थोड़ी सीट्स मतलब कितनी मिलेंगी। ठीक है, तुम्हारा कंपटीशन बढ़ सकता है जिस चीज़ में, वो है मिड एंट्री वाले बच्चे, क्योंकि जो राउंड 1 के बाद जो होगा, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी एक मिड एंट्री भी निकालती है, जिसमें बच्चों जिनसे CSAS राउंड 1 जो है वो छूट गया, गलती से उनसे स्किप हो गया, मतलब उन्हें ध्यान नहीं दिया, ठीक है, गलती हो गई, वो मिड एंट्री से भी आ सकते हैं। तो मिड एंट्री में अचानक से बीच में बच्चों के आ जाने से थोड़ा बहुत कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है, बट इन जनरल तुम देख रहे हो कि कितनी सारी चीज़ें तुम लोगों के फेवर में है, और मतलब तुम्हें आराम से एलोकेशन मिल सकता है, वेकेंट सीट्स भी बची हैं, बच्चे अपग्रेड भी करेंगे, स्पोर्ट्स ईसीए कैटेगरी के बच्चे अलग भी हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है। ठीक है, अब हम लोग करते हैं उन बच्चों की बात जिनके बहुत कम स्कोर्स हैं। गाइज पहले ही मैं बता रही हूँ कि बहुत कम स्कोर्स हैं, तो मतलब
घबराओ मत, तुम ट्राई करके देख लो चाहे, बट अपने लिए बैकअप ऑप्शन रखो, क्योंकि भाई डी का प्रोसेस बहुत जल्दी जल्दी चल रहा है। 1 अगस्त से जो है कॉलेजेस शुरू भी हो जाएंगे, तो यार तुम कितना आगे तक जाकर अपना टाइम वेस्ट करोगे। तो प्लीज़ 2-3 ऑप्शंस रखो अपने बैकअप। तो अब बता रही हूँ मैं आपको बहुत सारे बैकअप ऑप्शन। सो गाइज, बैकअप ऑप्शन में सबसे पहले कंसिडर करना DU-SOL एंड NC वेब। जिन बच्चों को DU में नहीं मिल रहा है यार, ये ऑप्शन तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है DU-SOL या NC वेब में जाने का। DU-SOL जो है उसकी क्लासेस नहीं होती हैं, सीधा एग्जाम होता है। तो तुम लोग को कोई कॉलेज अलॉट करा जाएगा DU का, उसमें तुम्हारे एग्जाम हुआ करेंगे, ठीक है, सेमेस्टर एग्जाम्स, ठीक है। NC वेब जो है वो सिर्फ दिल्ली और दिल्ली NCR की लड़कियों के लिए, सिर्फ लड़कियों का है, ये गर्ल्स के लिए है, ठीक है। NC वेब का दिल्ली और दिल्ली NCR में होता है। इसकी जो है क्लासेस भी वीकेंड्स पे होती हैं, और आपको बता दिया जाएगा कि DU के किस कॉलेज में आपकी जो है क्लासेस लगा करेंगी। तो यार ये जो बच्चे हैं जो एग्जाम्स की, जैसे CA की तैयारी कर रहे हैं, CS की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। जो ये सब लाइक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कि आप लोगों को कोई रेगुलर ऑफलाइन कॉलेज में नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है, आपका टाइम बचेगा, ठीक है। तो ये आप ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन, ऑलराइट। एंड जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ये भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, वेरी वेल नोन। इसके फॉर्म्स 24 जुलाई तक ओपन है। सेकेंड नंबर पे है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, वेरी वेरी फेमस, रिनाउंड। इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी है यार, इतना प्यारा कैंपस है, और मतलब बहुत रिनाउंड है। और 26 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। और उसके बाद है BHU, दैट इज़ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और इतनी रिनाउंड ये भी है, ठीक है। 31 जुलाई तक इसके फॉर्म्स ओपन है। एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा, इसके फॉर्म्स जो है 26 जुलाई तक ओपन है। तो ये जो सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, इनके जो है ये CUET स्कोर पर ही बेस्ड है, ठीक है। तो इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू, प्लीज़ अप्लाई फॉर इट। एंड इसके अलावा जो है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, बहुत प्यारी यूनिवर्सिटी है गाइस, इसका कैंपस ही इतना प्यारा है। एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज ऑफ दिल्ली, ये सबके जो है फॉर्म्स अभी ओपन है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ थी जिनके ऑप्शंस ओपन है। DU-SOL NC वेब को प्रायोरिटी देना, और मतलब ये सारे जो हैं, आप अगर आपको DU में नहीं मिल रहा है तो DU-SOL और NC वेब को प्रायोरिटी दो, अगर तुम्हें बहुत ही शौक है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना है। अगर उसके अलावा कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी चलेगी, क्योंकि ये सब भी बहुत रिनाउंड है और बहुत अच्छी हैं, और ऐसा नहीं है कि भाई DU ही बेस्ट है, ठीक है। तो आप इनमें भी अप्लाई कर सकते हो, ये भी बहुत रिनाउंड है, बहुत अच्छी हैं, इनमें कोर्सेज भी बहुत अच्छे हैं, वैरायटी ऑफ कोर्सेज हैं। तो ये हमारे थे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एग्जांपल्स। अब देखते हैं कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। गाइस, फॉर द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, अगर आप अफोर्ड कर पाएँ एंड वो बहुत अच्छा कोर्स ऑफर कर रहे हो और रिनाउंड हो, तभी एडमिशन लेना। कोई भी जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है उसमें एडमिशन लेने से फ़ायदा नहीं होता है, बहुत पैसे भी लगते हैं। तो एक रिनाउंड यूनिवर्सिटी में ही बांट लें, ठीक है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, ये सोनीपत हरियाणा में है। इट इज़ वेरी एक्सेलेंट इन ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, बिजनेस एंड इवन इकोनॉमिक कोर्सेज एज वी कंपेयर दैट टू दिल्ली यूनिवर्सिटी। बहुत अच्छी है, थोड़ी एक्सपेंसिव है, बट ये भी CUET स्कोर्स जो हैं एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे है सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, इसका पुणे का कैंपस है, मल्टी सिटी कैंपसेस हैं, ठीक है। पुणे में जो है सबसे रिनाउंड है। ये भी लिबरल आर्ट्स के लिए, मीडिया, ह्यूमैनिटी स्टडीज़, डिज़ाइन स्टडीज़ के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अलायंस यूनिवर्सिटी ऑफ बैंगलोर, ये भी बहुत अच्छी है, ठीक है। एंड सोशल साइंसेस कोर्सेज के लिए, कॉमर्स रिलेटेड स्ट्रीम्स के लिए इट इज़ वेरी गुड। CUET स्कोर्स भी जो है ये एक्सेप्ट करती है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी तो आपको पता ही है, इट इज़ वेरी रिनाउंड, ठीक है, पंजाब में है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, उसमें भी जो है आप अप्लाई कर दीजिए। ये भी है CUET जो स्कोर्स हैं उस पर ही बेस्ड होती है ये। सो ये सारे ऑप्शन है। इसके अलावा जो है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी या एमिटी के जो है एमिटी नोएडा और गुरुग्राम, इनके इन सब के जो है फॉर्म्स ओपन है, अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आई वुड नॉट सजेस्ट कि मतलब आप एमिटी वगैरह में जाएं। अगर मैं किसी भी कॉलेज को डिफेम नहीं कर रही यहाँ पे, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर बहुत अच्छा कोई कोर्स मिल रहा है तभी आप उसमें एडमिशन लीजिए, वरना BA वगैरह ये सब के लिए मतलब कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होगी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ से करने की। अच्छा कोर्सेज है तभी इन यूनिवर्सिटीज़ के लिए जाइए, ठीक है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी भी अच्छा ऑप्शन है, तो यू कैन ट्राई फॉर ऑल दिस। एंड दैट्स इट गाइज, यहाँ पर हमने सब डिस्कस कर लिया है, तुम लोगों की परेशानियाँ भी डिस्कस कर ली। जिनको कॉलेज नहीं मिला है प्लीज़ परेशान मत होना, ठीक है। एवरीथिंग विल बी फाइन, तुम्हें कॉलेज मिल जाएगा। बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन द सिस्टम, ठीक है। आप परेशान मत हो, बट आपको जो काम करना है वो है आपको अपने लिए बैकअप, अपने लिए प्लान B जो है प्रिपेयर करके रखना है, ताकि आप डिसहार्टन ना हो। आपके पेरेंट्स जो है आपके पेरेंट्स आपसे होप लूज ना करें। तो अभी से जो है सारी यूनिवर्सिटीज़ में ये सारी जो है इनमें देखकर अपना कोर्स प्रेफरेंस का डिसाइड करके फॉर्म्स फिल कर दो, अभी ही टाइम है, ठीक है। बाद में आई डोंट वांट कि आप लोग रिग्रेट करें। सो आई होप दिस वीडियो वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। और ये सारी जो चीज़ें हैं दैट वाज फ्रॉम माय ओपिनियन, ठीक है। ये मैंने अपना जो मेरे हिसाब से जो मैंने लिस्ट प्रिपेयर करी हुई थी बेस्ट कॉलेजेस की, एक्सेप्ट DU
और एक्सेप्ट मतलब बाकी जो सेंट्रल कॉलेजेस हैं, प्राइवेट भी मैंने डिस्कस कर लिए, ये सारे मेरे ऑप्शंस थे, ठीक है। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू, एंड फॉर मोर CUET guidance stay connected to my channel Chai and Chapters, and I'll see you in my next video. Bye guys.